काम तो चलते रहेंगे बेटे। इस वक्त एक दूसरे के साथ को एंजॉय करो। बुढ़ापे में बस यही वक्त याद रह जाएगा। मगर मॉम। कोई अगर मगर नहीं। मैं मरी जा रही हूँ एक मीटिंग के सिलसिले में, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। वहां से आगे चले जाना। स्कर्दू, हुंजा, अताबाद लेक। अरे भाई इतना खूबसूरत नॉर्थ है हमारा, दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं देखने के लिए। अब तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या हुआ, तुम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर अच्छा ठीक है मॉम, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। शाहनवाज, ऐसा करो कि तुम मेहरुनिसा को फिर उसकी अम्मी से मिलवाने ले जाओ मरी जाने से पहले। अच्छा है, मिल आएगी। जी मॉम। थैंक यू आंटी। ऐसी सास तो बहुत खुशनसीबी से मिलती है आंटी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो तैयारी करो। जी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, आपको मामू और ममानी को बुलाने से पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। और वो लोग, वो मेरी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ गए। मुझे भी नहीं पता था। मैं समझी कि फिरोज मिलने आया है मुझसे, लेकिन तुम्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसे? मैं परवीन को और फिरोज को खाने पर रोकती रह गई, लेकिन वो रुके ही नहीं। नाराज होकर गया है मेरा भाई मुझसे। हाँ, मैंने मना नहीं किया, मैंने बस थोड़ा वक्त मांगे। आखिर किस लिए चाहिए तुम्हें वक्त? क्या मसला है? स्टडीज तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, सेटल्ड हो, घर गाड़ी सब कुछ है तुम्हारे पास। फिर क्या वजह थी? मामा, किसी बात के लिए कोई वजह होना जरूरी नहीं है। मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता। राफे, कहीं तुम्हारा अभी भी कोई ताल्लुक तो नहीं है मेहरू के साथ? उसकी वजह से मना कर रहे हो ना? ओ गॉड सेक मामा, क्या हो गया आपको? मैं मेहरू की वजह से क्यों मना करूंगा? उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में खुश है। तुम्हें कैसे पता है कि वो खुश है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? मुस्कान, राफे से क्या बात की है तुमने? मैं क्यों बात करूंगी राफे भाई से? मेरी बात सुनो, अगली बार जब तुम्हारी बहन से बात हो ना, तो उसको एक बात कान खोल के समझा देना। अपनी जिंदगी में अगर वो खुश है ना, तो दूसरों की जिंदगियों में आग नहीं लगाए। मेरी बहन की बात यहाँ कहाँ से आ गई? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ? मुझे पता है तुम ये बात जानती हो कि राफे और मेहरू का अभी भी ताल्लुक है। तुम जानबूझ के अनजान बन रही हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन का कोई ताल्लुक नहीं राफे भाई से, वो तो बात भी नहीं करती उनसे। बात भी नहीं करती है। इसको हुआ क्या है? कोई ना कोई तो बड़ी बात है।
हेलो रोज। रोज, सुन रही हूँ मैं। क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्या किया तुमने राफे? क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? ठीक है, तुम घर आ जाओ। नहीं, घर नहीं, हम कहीं बाहर मिलते हैं। ठीक है, मुझे पिक कर लो। राफे, मुझे लगता था कि तुम मेहरू को भूल चुके हो, लेकिन तुमने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम घर वालों को समझाओ। तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई हो? राफे, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने इनकार क्यों किया? मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा वक्त चाहता हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है रोज? इसका मतलब हम सब सही सोच रहे थे। क्या? तो तुम हाँ कर दो ना, ताकि सबके दिलों से शक दूर हो जाए कि मेहरू अब भी तुम्हारे दिल में है। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया राफे। मेरी बात। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आफ्ताब की जॉब लग गई। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। भाई परेशान क्यों हो रही थी? शुक्र अदा करना सीखो। बहुत बड़ी बात है कि उसकी नौकरी लग गई। तुम तो खाली हाथ डोलती हुई यहाँ आ गई। मिठाई का डब्बा ही ले आती। बड़ा एक कंजूस है तुम्हारा शौहर। हाँ वैसे फाइजा, मिठाई तो लानी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम परेशान नहीं हो, आफ्ताब की सैलरी आने दो, सबसे पहले तुम लोग को मिठाई खिलाऊंगी। बेटा मैं तुम्हारे और आफ्ताब के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम लोग। मैंने सोचा आज आप लोगों को ऐसे आकर सरप्राइज दे देते हैं। अरे लेकिन फिर भी बेटा, शाहनवाज आ रहा था तो बताती तो पहले से हमें। अरे अम्मी, मुझे खुद नहीं पता था कि ये मेरे साथ आएंगे। अच्छा चलो, यहाँ क्या खड़े हो, आ जाओ अंदर आओ। आओ बेटा। तुम दोनों आए तो अचानक हो, लेकिन तुम दोनों को देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। और अब आए हो तो बस खाना खा के जाना है। नहीं आंटी, मुझे जल्दी है और आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। तकल्लुफ की तो कोई बात ही नहीं है, अब तुम इस घर के बेटे हो। प्लीज आई इंसिस्ट। मुस्कान बेटा, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी चल रही हूँ। आ जाओ। अम्मी, बहुत ज्यादा आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है चाय वाय बना लें, बस ठीक है। तुम्हारी अम्मी का तो बस नहीं चल रहा, घर में जितना राशन है सारा खोल के दामाद के सामने रख दे। ऊपर से तुम लोग अचानक आदम के। बेटा पुलाव, कोरमा, कबाब और फिश फ्राई भी कर रही हूँ। अब बता दो, अगर शाहनवाज कुछ और खाता है तो मैं वो भी बना दूँ। अम्मी क्या हो गया है, मतलब इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत है? शाहनवाज कोई मेहमान थोड़ी है। मेहमान ही तो है बेटा, और तुम्हारे ससुराल में तो ये सब रोजाना ही बनता होगा। कुछ खास खाता है तो बता दो, वो बना दूं। आप खामखा इतना तकल्लुफ कर रही हैं, मुझे नहीं लगता वो 10 मिनट से ज्यादा बैठेंगे भी। देखनी नहीं आप कितनी जल्दी में हो। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना खाए बगैर मैं तुम दोनों को जाने दूं। अम्मी आप भी ना। भाभी प्याज मैंने काट दिया, आप वो गोश्त धो दें और जरा साफ कर दें। हाँ बस ये आलू छील दो, फिर मैं करती हूँ। एक काम करो, ये प्याज काट के जरा फ्रीजर से कबाब निकाल दो। और चर्बी सही से साफ कीजिएगा, अमीर लोग चर्बी नहीं खाते गोश्त में। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें और शाहनवाज भाई को हमेशा खुश रखे। तुम अम्मी को देखो, मैं शाहनवाज को देखती। फायजा आप भी प्लीज ये जरा हेल्प करना। मैं अभी किचन में इतने सारे काम कर रही थी, पता है। फायजा बेटा जरा जल्दी आओ, देखो चावल उबल गए। जी अम्मी आ रही हूँ। शाहनवाज भाई प्लीज बात सुनिएगा।
प्लीज ये जरा मेहरू की हेल्प कर दें, मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। मेहरुनिसा, ये दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। मेहरुनिसा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप कुछ कहेंगे तो सुनूंगी ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मॉम को इनकार कर दो। उनसे जाकर कह दो कि कोई भी बहाना कर दो, तुम मरी नहीं जा सकते। मैं उन्हें मना क्यों करूं? मैं तो मरी जाना चाहती हूँ। तुम इसलिए मना करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो आंटी से जाकर कह दें कि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते। कम ऑन मेहरुनिसा, ये अपनी ड्रामेबाजी है ना, बंद कर दो। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कितनी चालाक हो। और ये हनीमून का आइडिया भी तुम ही ने मॉम को दिया होगा, आई एम श्योर अबाउट। एक्सक्यूज मी, अगर मुझे हनीमून पर जाना होता तो ये बात मैं अपने शौहर से कहती, अपनी सास से नहीं कहती कि मुझे हनीमून पर जाना है। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानता। घर जाकर मॉम को मना कर दो कि तुम मरी नहीं जाना चाहती। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानो। अगर कोई मानने वाली बात होती तो मैं मान लेती। और वैसे भी जितनी नफरत आपको मेरे चेहरे से ना, मुझे भी आपकी शक्ल से उतनी ही नफरत है। मैं भी आपके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपना काम खुद करती हूँ। आपको नहीं जाना, आंटी को जाकर मना कर दें। कभी कभी तो सोच के दिल ही दहल जाता है। भैया, किस चीज की कमी थी तुम में? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, खूबसूरत भी हो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम हैसियत में शाहनवाज से कम थे, लेकिन मोहब्बत तो तुमने मुकम्मल की उससे। इस बात का क्या मतलब है आफ्ताब भाई? मतलब ही की तो है दुनिया मेरे दोस्त। तारीफों के पुल बांधे जाते थे,
कि मेरी मेहरुन्निसा समझदार है, ज़हीन है, खूबसूरत है। मान गया मैं उसे, बाकायदा समझदारी का मुजाहरा किया उसने। मोहब्बत पे पैसाबाजी ले गया दोस्त। बस कर दें आफताब भाई, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेहरुन्निसा के बारे में मैं कोई बात नहीं सुन सकता। समझ सकता हूँ तुम्हारी इस तकलीफ और बेचैनी को। गुजरा हूं मैं भी इन तमाम चीजों से, लेकिन फैसला दिल से नहीं दिमाग से होता है। बस फर्क इतना था कि तुमने दिल इस्तेमाल किया और उसने दिमाग। अभी देख लो तकलीफ में। साहब भाई, अगर इसके अलावा आपके पास कोई बात है तो आप कर सकता, मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, तुम्हें जाने की पड़ी। फायदे की बात? कैसा फायदा? वो है ना तुम्हारी होने वाली सास परवीन, उनकी जुबान के चर्चे पूरे खानदान में घूमे हुए। बेटी भी कुछ कम नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि एक तकलीफ से निकल के तुम दूसरी तकलीफ में ना मुब्तला करना खुद को। तुम अच्छे समझदार हो, पढ़े लिखे, अब मुझे ले लो ना। नई नई शादी हुई थी, लगता था कि बीवी बड़ी कोई सुघड़ बड़ी समझदार हो गया, साथ चलेगी, लेकिन नहीं। यहाँ शादी हुई, यहाँ उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया और मैं बेचारा अपनी बात दिल में ही रख के बैठ गया। थी ना हमारी भी जबरदस्ती की शादी, जिन्होंने करवाई वो पता नहीं कहाँ चले। भुगत कौन रहा? मैं। देखो राफे, एक मर्द दूसरे मर्द के दिल की बात को समझ सकता है। आफताब भाई, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ कहा और मैंने जो कुछ सुना, एक आउटसाइडर होने के नाते आपको ये ज़ेद नहीं देता कि आप मेरे ख़ानदान के बारे में ये बातें करें। आप मैं चलता हूँ, नमाज का टाइम हो गया। बस आप उन्हें ईमेल कर देना कि सिंध से जो 2 सीट्स कल खाली हुई हैं उन पे कोई अपॉइंटमेंट्स ना करें, उन पे हमारे ही लोग आएंगे। वी जस्ट सेंड देम द नेम्स। फौरन भेजिएगा। शाहनवाज, अमल तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने कहीं जाना था ना उसके साथ, और मेहरुन्निसा कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम लेकर गए थे ना उसे उसकी अम्मी से मिलाने, अब कह रहे हो तुम्हें नहीं पता। इसका क्या मतलब है? मुझे उस पर गुस्सा आ गया था, तो मैं उसे आधे रास्ते में छोड़ा। What? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे उतार दिया? और ऐसा कौन सा गुस्सा था तुमने उसे आधे रास्ते में उतार दिया? फोन करो, पूछो उसे कहाँ है वो। और उसका फोन उसके पास नहीं है, मेरी गाड़ी में पड़ा है उसका फोन। माय गॉड, ये क्या करते हो तुम शाहनवाज? उसका फोन भी उसके पास नहीं है, सड़क पे उतार दिया उसे किसी ने सड़क पे खड़ा देख लिया तो? एवरीबडी नोज है, सब जानते हैं समन शाह की बहू है वो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मेहरुन्निसा, आई एम सो सॉरी बच्चे, ठीक हो? वो
आंटी दरअसल मैं रिक्शे में आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सेकंड। सना, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आधे रास्ते में उतार कर आ जाओगे तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी? मुझे मेरे घर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब ये मेरा घर है। खैर, बहुत थक गई हूँ। सोच रही हूँ जाकर फ्रेश हो जाऊँ और फिर एक कप अच्छी सी चाय बनाकर पी लूँ। उनसे जाकर कह दो कि तुम मरी नहीं जा सकते। मैं उन्हें मना क्यों करूं? मैं तो मरी जाना चाहती हूँ। तुम इसलिए मना करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो आंटी से जाकर कह दें कि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते। मुझे मेरे घर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब ये मेरा घर है। क्या मैं इतना जालिम हूं? मैं तो ऐसा कभी बनना ही नहीं चाहता था, खास करके तुम्हारे साथ। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। एक तरफ मेरी मॉम और मेरा भाई है और दूसरी तरफ मैं खुद अकेला। मुझे माफ कर दो मेहरुनिसा। शाहनवाज, हाँ? अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? तुम ड्राइवर को भेज देते उसके घर। Just leave it, मेरा मूड पहले ही नहीं ठीक। तुम ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दूं? शाहनवाज, आकर मेरी पैकिंग में हेल्प करवा दें। मुझे बता दें क्या क्या पैक करना है। आंटी कह रही है सुबह जल्दी निकलना है। शाहनवाज, तुम कहीं जा रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं। मरी जा रहे हैं हम घूमने के लिए। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो आप पैकिंग में हेल्प करवा दो मेरी और शाहनवाज की। क्या ये लड़की क्या बकवास कर रही है शाहनवाज? पहली बात, मेरा नाम लड़की नहीं मेहरुनिसा है। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी भाभी हूं। शाहनवाज तुम्हारा फुफुजाद भाई है ना, तो इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई। भाभी बुलाया करो मुझे। शाहनवाज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अमल, अमल मेरी बात। अमल, अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें रोने वाली क्या बात थी। तुम्हें जरूरत क्या थी उसके सामने ये सब बोलने की? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो तुम्हारी कजन को रोना आ जाए। मेहरुनिसा प्लीज जस्ट स्टॉप। चलो पैकिंग करते हैं। अमल, 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 अमल क्या हुआ है? रो क्यों रही हो बेटा? अमल रुको, मेरी बात सुनो। अमल, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अमल, अमल रुको, मेरी बात सुनो। अमल, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अमल, मेरी बात तो सुनो। अमल, दरवाजा खोलो।
अमल मुझे टेंशन हो रही है बेटा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अमल दरवाजा तो खोलो। अमल दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। दाया में जल्दी आओ, देर हो रही है। मॉम चले? एक सेकंड। वेकेशन पे जा रहे हैं, एक सेल्फी तो बनती है। तुम दोनों की तस्वीर लूंगी। मॉम इसकी क्या अच्छे हो जरूरत? जाओ। जरूरत है इसीलिए कह रही हूँ। स्माइल शाहनवाज। हाथ रखो मेहरुनिसा के कंधे पे। Yeah, that's nice. Smile, both of you. Yeah, that's lovely. Great. Thank you. आजो बेटे, आजो। आओ बैठो। क्या बात है अमन, खामोश क्यों? नाश्ता क्यों नहीं कर रही बेटा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अमल। तुम्हें मालूम है मैं पूरी रात कितनी परेशान रही हूँ, ठीक से सो नहीं पाई। तुम्हारी टेंशन थी मुझे बेटा। हुआ क्या आखिर, बताओ तो सही मुझे। कुछ नहीं हुआ मामा। देखो बेटा, मैं हूं तुम्हारी माँ। जो भी बात है मुझसे शेयर करो ना। देखो अब शाहनवाज की हो गई है शादी और वो दोनों मियाँ बीवी खुश हैं अपनी जिंदगी में। वो ट्रैवल भी करेंगे, घूमने फिरने साथ जाएंगे। तुम्हें ना उन दोनों को लेकर कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो बेटा कि आगे क्या करना है। तुम इतनी प्यारी हो माशाल्लाह, इंटेलिजेंट हो। उनके बारे में अब सोच सोच के अपनी जिंदगी का वक्त जाया नहीं करो। प्लीज बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अमल, अमल मेरी बात तो सुनो बेटा। खुदाया कैसे समझाऊं मैं इसे, इस फेज से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रही। देखो राफिल, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे। किसी को खो देने का दुख, किसी को पा लेने की खुशी। दुनिया में हर दूसरा तीसरा शख्स
इस कैफियत से गुजरता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, कि नसीब नाम की भी तो कोई चीज है ना। अगर नसीब नाम की चीज है इस दुनिया में, तो जो हमारे नसीब में होता है वो दूर कैसे हो सकता है? राफी, ये जो नसीब होता है ना, ये बड़ी अजीब सी चीज है। ये हमारे साथ साथ चलता है। जो हमें मिलना होता है वो नसीब में आ जाता है, और जो नहीं मिलता समझो वो नसीब में होता ही नहीं। और जो मिल जाए फिर बिछड़ जाए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो राफे, तुम्हारे दिल में जो मेहरू के लिए मोहब्बत है वो तो मैं खत्म नहीं कर सकता। तुम दोनों ही मेरे घर के बच्चे हो, मेरी आंखों के सामने पले बड़े हो। वो रोज भी मेरी ही बेटी समझती है तुम्हें अच्छी तरह, तुम समझते हो उसे। माना कि दिल पे लगे जख्म भरने में वक्त तो लगता है, मगर उन्हें भरना भी जरूरी है। और इन जख्मों पे अगर कोई अपना मरहम रखते तो ये जख्म जल्दी भर जाते। काश ये काम इतना आसान होता। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। मेरी बात पे अच्छी तरह समझो, सोचो, गौर करो। बस इतना याद रख, हम में से कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बल्कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है हम उसे ठीक करना चाहते हैं। इतना बड़ा रूम। इट्स अ स्वीट। तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। पता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अम्मी को, मुस्कान को, आपी को और ज़ीशान को लेकर किसी ऐसी जगह पर आऊं। लेकिन वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं नीचे जा सकती हूँ? हाँ, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो जा सकती है। हेलो अमन, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही और बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? वैसे हैरत है, तुम्हें अपने हनीमून पर जाकर मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया। अमन, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे और मेहरुनिसा के दरमियान में कुछ नहीं है, फिर ये हनीमून। अमल, तुम्हें क्या लगता है मैं धोखा दे रहा हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें कब से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीरा और मेहरू का सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बच्ची नहीं हूं मैं जो हनीमून का मतलब नहीं समझती। अमल, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ कभी आता ही ना। वो तो मैं मामा के कहने पर।
अमल मुझे कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। La